नमस्कार खेडूत मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है मूंग की उन्नत खेती के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मूंग की खेती के बारे में। आज हम देखने वाले हैं, अगर आप मूंग की खेती करते हैं तो आपको कितने सीड की लागत पड़ेगी, मूंग की फसल में कौन कौन से खाद डालने चाहिए और स्प्रे शेड्यूल, और मूंग की फसल में आने वाले लगभग सभी प्रकार की समस्या के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही खेती से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहते हैं। मूंग गर्मी की फसल में सबसे आसान और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल मानी जाती है। खेती की तैयारी की बात करें तो अच्छे से जुताई करके और खेत में 1 एकड़ में 1 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट डालकर रोटावेटर से अच्छे से खेत को समतल कर लीजिए। किसान मित्रों, अब बात कर लेते हैं आप मूंग की फसल को किन किन प्रकार की मिट्टी पर लगा सकते हो। तो आप काली मिट्टी, भारी काली मिट्टी, हल्की मिट्टी, लाल मिट्टी पर आप अच्छे से मूंग की फसल को लगा सकते हैं। बुआई के समय की बात करें तो 15 मार्च से 5 अप्रैल सबसे अच्छा समय सूटेबल माना जाता है मूंग की फसल को बुआई करने के लिए। पर आप अर्ली बुआई करना चाहते हैं तो आप फरवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर बुआई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रति एकड़ आपको कितने सीड की लागत पड़ेगी। तो आपको 7 से 8 केजी प्रति एकड़ सीड की आवश्यकता पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं बीज उपचार के बारे में। तो पहले आपको फंगीसाइड, बाद में बैक्टीरियासाइड और लास्ट इंसेक्टिसाइड, इस पद्धति से आपको बीज का उपचार करना चाहिए। फंगीसाइड में आप साफ ले सकते हो, बैक्टीरियासाइड में आप राइजोबियम ले सकते हो और कीटनाशक में आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हो। बात कर लेते हैं बुआई के समय खाद। किसान भाइयों को कंफ्यूजन रहता है कि बुआई के समय कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको DAP 15 किलोग्राम और माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खरपतवार की बात करें तो मूंग की फसल में ज्यादा खरपतवार उग जाते हैं तो आपको 25 से 30% का गिरावट देखने को मिलती है प्रोडक्शन में। तो आप मूंग की फसल में खरपतवार का स्प्रे कर रहे हैं तो आप प्री इमरजेंस खरपतवार का ही स्प्रे करिए। प्री इमरजेंस में आप वॉलर 32 का भी स्प्रे कर सकते हो। वॉलर 32 आप 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। वेलर 32 में आपको पेंडिमिथिलिन 13% और इमिजाथाइपर 2% इसी फॉर्मुलेशन में मिलता है। और आपको बुआई करने के बाद 2 से 3 घंटे में ही स्प्रे करना चाहिए, जिससे चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हो। बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में। आपको मूंग की फसल में 10 से 12 दिन के अंतराल पर ही सिंचाई करनी चाहिए और आपकी मिट्टी कैसी है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है। आपको आवश्यकता के अनुसार, मिट्टी के अनुसार सिंचाई करना चाहिए। पहली खाद की बात करें तो आपकी फसल 15 से 16 दिन की हो जाती है, तब आपको 15 किलोग्राम यूरिया और 3 किलोग्राम सल्फर, इन दोनों को मिक्स करके 1 एकड़ में डाल देना है और सिंचाई कर देनी है। और किसान भाइयों, पहले यूरिया में हल्का सा पानी का स्प्रे कर देना है और उसके बाद सल्फर को यूरिया के साथ मिक्स करने से सल्फर अच्छे से यूरिया के साथ मिक्स हो जाता है और उसके बाद डालने से आपको बहुत आसानी से आप खेत में डाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं मूंग की फसल में कौन कौन से कीट, फंगस और इंसेक्ट आते हैं। तो मूंग की फसल में थ्रिप्स, एफिड, जेसीड, व्हाइट फ्लाई, इल्ली, फली छेदक, पीला मोजेक वायरस, रस्ट, पाउडर मिल्यू, डाउनी मिल्यू का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल की। तो आपको मूंग की फसल पर आपको जरूरत के हिसाब से ही स्प्रे करना चाहिए। पहला स्प्रे आपको 14 से 15 दिन की फसल जब हो जाती है तब आपको इमामेक्टिन 40 ग्राम और उसके साथ साफ फंगीसाइड 200 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और दूसरा डोज आपको फसल लगभग 24 से 25 दिन की हो जाती है तब आपको बायर कंपनी का फेम 30 ml और उसके साथ टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65%, जो कि आपको कोई भी कंपनी का मिल जाएगा, उसको 250 ग्राम लेना है। और आपको कोरोमंडल का फेंटिक प्लस 100 ml लेकर 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। थर्ड स्प्रे की बात करें तो आपको आपकी फसल लगभग 35 दिन की हो जाती है तब आपको UPL का सेंजी का 50 ml लेकर स्प्रे कर देना है। उसके बाद फोर्थ स्प्रे की बात करें तो आपकी फसल लगभग 45 दिन की हो जाती है तब आपको एम्प्लीको 60 ml और कराटे इंसेक्टिसाइड 150 ml लेकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना है।
और किसान भाइयों को बता दें कि गर्मियों के मौसम में आपको कोई भी दवाई का रिजल्ट 100% नहीं मिलता है। तो आप आपकी मूंग की फसल को थोड़े दिन के अंतराल पर चेक करते रहिए। कोई कीट का और किसी प्रकार के फंगस का अटैक तो नहीं है। अगर आपको कोई कीट या फंगस का इन्फेक्शन दिखता है तो आप उस हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही खेती से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो यही था इस वीडियो में। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।